दोस्तों नमस्कार। मैं चक्रपाणि पांडे अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल टॉक गोंडा पर आप सबका पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं समय समय पर आपको अध्यात्म से जोड़कर आपकी दिनचर्या, आपके कर्तव्य, आपका कार्य और आपके कर्म का मूल्यांकन कैसे किया जाता है और कैसे करें जिससे आपके जीवन में बदलाव आए, लगातार मैं बताने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, मेरा मानना है और मैं स्वयं इस बात पर विश्वास करता हूँ कि यदि आप अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हैं और विशद रूप से उसका अध्ययन करते हैं तो आपको स्वतः ही यह जानकारी हो जाती है कि जीवन में हमें जो ये शरीर मिला है और जो हमारे जीवन से संबंधित, कर्म से संबंधित कार्य हैं और मुख्य रूप से जिसके लिए हमें हमारे धार्मिक ग्रंथों में प्रधानता दी गई है, क्या हम उस कार्य को सफलतापूर्वक निर्वहन कर पा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा विषय है। आज आप समाज में देख रहे हैं कि हाहाकार मचा हुआ है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के ईर्ष्यावश, जलनवश नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। आर्थिक दृष्टि से आज पूरा संसार, और हम अपने समाज की बात करें तो उसका अवलोकन हो रहा है। दोस्तों, अध्यात्म ही एक सहारा है जिस सहारे पर चलकर हम गरीब होते हुए भी अपने दिनचर्या को, अपने जीवन को कायदे से चला सकते हैं। जो सुख एक झोपड़ी में बैठकर अच्छे कर्म करके, कमा करके तैयार की हुई सूखी रोटी में है, वो सुख 5 सितारा होटल में सारी सुविधाओं के होते हुए भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो बहुतों के पास, जो धनाढ्य हैं, जिनके पास अकूत संपत्ति है, वो फिर दुखी न रहते, क्योंकि उनके एक इशारे पर ही सब कुछ हो जाता है। दोस्तों, कल मैंने जिक्र किया था शक्ति के बारे में, पावर के बारे में, लेकिन आप देखिए कि जिनके पास अध्यात्म के द्वारा शक्ति प्राप्त हुई थी, प्रदान की गई थी, उन्होंने कभी भी उस शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया, बल्कि दूसरों के अच्छाई के लिए कहा कि हम इस शक्ति का प्रयोग करेंगे। उस समय भी राक्षस थे, उस समय भी तरह तरह के लोग थे। आज कलयुग है, तब सतयुग था, तब द्वापर था, लेकिन हर युग में तरह तरह के लोग थे, दुष्ट से बदमाश थे। सभी लोगों का उन लोगों ने उद्धार किया जिनके पास एक ऐसा पावर जो किसी को शायद ही नसीब होता है। और उस महापुरुषों ने अपने उन कार्यों से आज भी हमारे जीवन में प्रेरणा लाने की बात कही है, लेकिन हम मानते कहाँ हैं। हम अपने घरों में रखे हुए अपने धार्मिक किताबों को एक लाल कागज़, एक लाल कपड़े में लपेट कर रख देते हैं। पूजा की बात दूर, उसको पढ़ते तक नहीं हैं। प्रेरणा की बात दूर, उसका अध्ययन करने के लिए हमारे पास समय नहीं होता है और हम दर दर भटकते हैं। जीवन में जवानी बीत जाती है, लेकिन जब बुढ़ापा आता है तब हमारे किए हुए कार्यों का मूल्यांकन हमारा प्रभु करता है। तब हम छटपटाते हैं कि अपने जीवन में हमने ऐसे कार्य क्यों नहीं किए, ऐसे लोगों की मदद क्यों नहीं की जिनकी मदद हम शायद कर सकते थे। आवश्यकता पड़ने पर उनके लिए हम एक कारण बन सकते थे। आवश्यकता पड़ने पर हम उनको सही दिशा दिखा सकते थे। हम अपने हित के लिए उनके पास नहीं गए, हम अपने स्वार्थ के लिए उनके पास नहीं गए। और आज जब हमारा साथ कोई नहीं दे रहा है तब हम पछता रहे हैं। दोस्तों, यदि हम
अपने आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते रहेंगे तो हमें वो साहस मिलेगा, जिस साहस के माध्यम से हम अपने उन अछूते कार्यों को कर पाएंगे जिनके लिए हमें अपने महाकाव्य, अपने ग्रंथ, अपने धार्मिक ग्रंथ प्रेरणा देते हैं। दोस्तों, हम प्रार्थना में जाते हैं, हम पूजा में जाते हैं, हम धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं और धार्मिक अनुष्ठानों में जा कर के कुछ चीज़ अर्पण कर करके अपने मन को शांत करने की प्रेरणा देते हैं, लेकिन हमारी आत्मा तब भी शांत नहीं होती। हमारी आत्मा भटकती रहती है, क्योंकि हमारी आत्मा को वो सुख चाहिए जो न तो मंदिर में है, न मस्जिद में है, न गुरुद्वारे में है, न चर्च में है, बल्कि वो हमारे भीतर स्वयं है। हम अपने जीवन से ऐसे कुविचारों को त्यागें, ऐसे प्रेरणादायक चीज़ों को लेकर आएँ जिससे न सिर्फ हम अपने को साध सकें बल्कि दूसरों को भी साधक बना सकें। दोस्तों, आपका स्वभाव कैसा होना चाहिए? आपका स्वभाव उस सूप की तरह होना चाहिए जो अनाज को अपने पास रख लेता है, लेकिन उसकी जो भूति होती है, उसकी जो भूसी होती है, उसको वो उतार कर फेंक देता है। उसका जो थोथा होता है उसको निकाल देता है। अच्छी अच्छी चीज़ों को ग्रहण करता है। लेकिन मैं समाज में देखता हूँ कि आजकल के युवा, आजकल के नौजवान पथ से बिल्कुल भटके हुए हैं। उनके मुंह से अब शब्दों के अलावा कोई भी सार्थक शब्द नहीं निकलता है। उनके व्यक्तित्व में कोई भी ऐसी प्रतिभा नहीं दिखती जिस प्रतिभा के माध्यम से वो आगे बढ़ सकें। वो बहुत कोशिश करते हैं, तमाम कोचिंग को ज्वाइन करते हैं, तमाम जगहों पर जाते हैं, लेकिन वो अपनी आत्मा के ऊपर जमी हुई जो काली परत है उसको धो नहीं पाते हैं। वैसा व्यवहार नहीं कर पाते हैं, वैसा आचरण नहीं कर पाते हैं जिनके माध्यम से वे उस प्रतियोगी परीक्षा में पास हो सकें। दोस्तों, आप माने या न माने, लेकिन मैंने देखा है यदि आप किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं और उसके प्रति आपकी गहरी निष्ठा है, और गहरी निष्ठा का तात्पर्य हमारा उस धर्म के बताए हुए सिद्धांतों पर आप चलते हैं, अपरोक्ष रूप से कहीं ना कहीं ईश्वर आपकी मदद करता है। आप उनको देख नहीं पाते हैं, लेकिन वो आपके साथ रहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में ऐसे तमाम रेसेस हैं जिन रेसेस के माध्यम से हम उनसे जुड़ जाते हैं। उन रेसेस को पाने के लिए, उत्सर्ग करने के लिए आपको अपने अंदर पॉजिटिव रहना पड़ेगा, सकारात्मक ऊर्जा, शक्ति, पावर आपको लगाना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा। दोस्तों, आप माने या न माने, यदि आज हम पथभ्रष्ट हुए हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में या तो अहंकार है कि हम मंदिर बहुत जाते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं, हम फला देवता को मानते हैं, हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा, और अहंकार वश हम आते हैं। और दूसरा कारण ये है कि हम मंदिर में जाते ही नहीं, मस्जिदों में जाते ही नहीं, हम चर्च में जाते ही नहीं। दोनों के बीच का माध्यम अपनाइए। जब आप मंदिर में जाते हैं तो आपका स्वभाव बहुत ही सरल होना चाहिए। जिस देवता के प्रति आपका अनुराग है, उसके प्रति, उसके बताए हुए आचरण के प्रति आपका व्यवहार यदि है, तो आपका मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारा या चर्च जाना सार्थक हुआ। आप कठोरता को मत अपनाइए, आप किसी से बदला लेने की भावना को मत अपनाइए, आप उसको निकाल फेंकिए। आप एक मनुष्य मात्र हैं, कोई ईश्वर नहीं है, गॉड नहीं है जो इस सृष्टि का संचालन कर रहा है। वो तो चाहे तो 1 मिनट में हमको नष्ट कर सकता है, लेकिन वो सबको माफ़ करता है। वो सृष्टि में सबको समाहित कर लेता है। और इसकी प्रेरणा आप अपनी धरती माँ से ले सकते हैं। क्या क्या चीज़ें हम इस धरती के अंदर, इस धरती के ऊपर नहीं करते हैं, लेकिन वो सारा का सारा बोझ सहती जाती है। अपने बच्चों को हमेशा क्षमा करती जाती है। तो सहनशीलता सीखनी है तो अपने धरती माँ से सीखिए। जिस भारतवर्ष को हम अपना माँ कहते हैं, उस भारतवर्ष की धरती माँ से सीखिए। यदि हम ऊंचाई पाना चाहते हैं किसी भी क्षेत्र में अच्छाई से, तो आकाश से सीखिए, नभ से सीखिए।
दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है अध्यात्म को अपनाने के लिए। ऐसे आसान नहीं है कि शब्दों में कह देना और उसको आत्मसात कर लेना। आइए हम संकल्प लें कि हम प्रतिदिन अपने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते हुए अपने जीवन में उन सारी चीज़ों का अनुसरण करेंगे जिनके माध्यम से हमारा जीवन सफल हो सके। मेरे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे विचारों को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई विचार डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आ पाए। और इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे लोग इस पर जुड़ें और अपने विचार भी रख सकें। कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी करें, ताकि यदि हमसे कोई त्रुटि होती हो तो उसको हम सुधार कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।